गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 4 अगस्त दिन सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार था, दिन का है। सुबह और उससे लेकर पूरे दिन की जो डेली रूटीन वर्क होते हैं और पूरे दिन से लेकर रात तक का मेरा ये व्लॉग है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी थी, तो आज मैंने जो है झाड़ू पोछा नहीं किया हुआ था और कोई भी काम नहीं किया हुआ था। बस खाली मैंने उठकर ब्रश किया हुआ था। उसके बाद फिर हस्बैंड, आज मेरा व्रत था सोमवार का, सावन का आखिरी, तो हस्बैंड जी को मैंने सबसे पहले चाय बनाकर दे दी थी, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। मेरे को चाय नहीं पीनी थी आज बिना नहाए। वैसे भी मैं चाय कम नहीं पीती हूँ, बहुत कम ही पीती हूँ। तो मैंने हस्बैंड जी को आज सबसे पहले सुबह उठकर मैंने इनको चाय बनाकर दे दी थी और कह दिया कि आज मेरा व्रत है, तो जो है मुझे थोड़ा सा देर लग जाएगी काम करने में, तो आप चाय पी लीजिए। तो हस्बैंड जी को मैंने चाय बनाकर दे दी थी। उसके बाद जब चाय दे दी थी, उसके बाद हस्बैंड जी चाय पी रहे थे, फिर मैंने पूरे घर में सफाई से झाड़ू पोछा कर लिया था। और एक दिन पहले संडे को मैंने पूरे घर को साफ़ सफाई से, जैसे झाड़ना हुआ, जाले हो गए या कुशन हो गए और सोफ़े की कवर हो गई, ये सब चीज़ें, और बेडशीट हो गई, अलमारी हो गई, ये सब चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी। व्रत के एक दिन पहले मैं सारी साफ़ सफाई बाथरूम की हो गई और वॉशरूम हो गया, सब चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी। और खाली आज मुझे झाड़ू पोछा ही करना था मुझे यहाँ जो है। उसके बाद मैंने पूरे घर में सही से झाड़ू लगा लिया था सफाई से, और फिर पोछा मैंने लगा लिया था जो है। मैं संडे को एक दिन पहले ही झाड़ू और पोछा और सारी डस्टिंग हो गई और बेडशीट चेंज करना हो गया, सोफ़े की कवर हो गई, या कोई और काम करना रहता है जैसे फ्रिज की सफाई हो गई। तो व्रत वाले दिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है थकान हो जाती है। मैं एक दिन पहले ही सारे काम करके बाल धुलकर नहा लेती हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बाल धुलकर नहीं नहाना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिलाएँ होती हैं उनको, तो फिर मुझे भी जल्दी ही पता चला था, तो इस वजह से मैंने जो है संडे को सारी सफाई कर ली थी। आज खाली मुझे झाड़ू पोछा ही करना था, और सारे बेडशीट वेडशीट मैंने एक दिन पहले ही चेंज कर लिए थे। उधर झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। फिर मेरे आज सब्जी वाला नीचे आया हुआ था, बारिश भी काफ़ी हो रही थी। बारिश तो संडे से हो रही है काफ़ी। आज तो बच्चों के स्कूल में रेनिंग डे भी कर दिया गया था, छुट्टी थी, तो बच्चे आराम से सो रहे थे सारे। मैंने जो है इधर सब्जी ले ली थी, फिर दूध भी लेने को मुझे जाना था, तो फिर मैंने दूध ले लिया था। हस्बैंड जी कहे थे मैं चले जाऊँगा, तो मैंने कहा अब मैं नीचे उतरी हूँ तो मैं ही लेके आ जाती हूँ। थोड़े पास में ही मेरे यहाँ पे दुकान है, तो उस पर मैंने दूध ले लिया था और सब्जियाँ लेकर मैं जो है आ गई थी। और काफ़ी नीचे बहुत गंदा हो रहा है, सब बारिश के कारण बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा सा मौसम हो रहा है, बहुत सीलन सी लग रही है हर जगह पर, और धूप नहीं है ना, तो इस वजह से बहुत अजीब सा मौसम हो गया, चिपचिपा सा। फिर इधर जो है मैंने नहा वहा लिया था झाड़ू पोछा करने के बाद। सब्जी वब्जी भी सारी मैंने लेके रख ली थी, दूध भी ले आई थी। उसके बाद ये बच्चों को मैंने जो है, जब बच्चे मेरे सोकर उठे थे, अभी मैंने पूजा नहीं की हुई है, अभी सुबह ही है, तो फिर बच्चों को मैंने सोचा कि आराम से पूजा करूँगी। बहुत जल्दी में पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है, ढंग से पाठ वाठ नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों को भी मैंने जो है सारे नाश्ता वास्ता दे दिया था। और हस्बैंड जी ने तो सुबह ही चाय पी ली थी, तो बच्चों को जो है ये चिप्स हो गया और चाय और नमकीन पराठे बनाकर दे दिए थे। और हस्बैंड जी को भी मैंने जो है आज अभी बोला कि खाना आप भी खा लीजिए, फिर उसके बाद ही दोपहर का, फिर उसके बाद ही मैं आराम से बैठकर पूजा करूँगी। नहीं तो बहुत भगदड़ हो जाती है, जल्दी कोई खाना मांगता है, कोई क्या मांगता है, तो उसमें पूजा ढंग से नहीं हो पाती है, सुकून से पूजा नहीं हो पाती है। और ये सब पूजा जो व्रत वाली होती है, इसमें पाठ भी रहता है, चालीसा भी रहती है, सब चीज़ें रहती हैं, तो काफ़ी देर की पूजा हो जाती है। तो हस्बैंड जी को भी आज मैंने जल्दी ही खाना दे दिया था। मैंने कहा आप भी खा लीजिए, तो मुझे छुट्टी हो जाएगी और मैं आराम से सुकून से जो है मैं पूजा कर सकूँगी। तो इधर मैंने सबको दे दिया था चाय नाश्ता, जिनको लेना था और जिनको खाना खाना था। उसके बाद मैंने फिर साड़ी पहन ली थी। सारे काम करने के बाद साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना लगता है, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन व्रत होता है या ऐसे भी तो मैं कभी साड़ी पहन ही लेती हूँ दोपहर में एक बार। थोड़ा सा अच्छा लगता है पहनने में। और फिर थोड़ी दिन फिर जो है, अगर मुझसे होता है तो मैं पूरे दिन काम कर लेती हूँ, नहीं होता है तो मैं उतार देती हूँ। तो ये देखिए, फिर उधर अपने मंदिर की भी सफाई कर दी थी। आज मैंने चौकी लगाकर भगवान जी की पूजा भी जो है अलग से की हुई थी। शंकर भगवान, माता पार्वती हो गई और गौरी हो गए, गणेश जी हो गए, इनकी पूजा मैंने अलग से चौकी लगाकर की हुई थी, क्योंकि इसमें सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और मेरे पूजा घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं उस पर जो है पूजा कर सकूँ। इधर आराम से बैठ के मैं सुकून से पूजा कर लेती हूँ। मैं ऐसे खड़े खड़े पूजा करती हूँ, लेकिन जब व्रत होता है या कोई बड़ी पूजा होती है तो मैं ऐसे ही बैठ कर पूजा करती हूँ।
तो इधर मैंने गंगा जल से शिवलिंग को नहला दिया था, पंचामृत चढ़ा दिया था उनके ऊपर, फिर शुद्ध गंगा जल से नहला दिया था। फिर उसमें मैंने जो है बेलपत्र हो गई और अपराजिता के फूल हो गए, जितना मुझसे हो सका उतना मैं किया था। फिर उसके बाद मैंने जब शिवलिंग की पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ था, उसको भी पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से नहलाकर बेलपत्री रख दी थी, दीपक जला दिया था और धूपबत्ती जलाकर जो है क्षमा याचना भी कर ली थी और चावल चढ़ा दिए थे। वैसे तो शिवलिंग पर काफ़ी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन कलावा चढ़ा दिया था मैंने, जितना मुझसे हो सका था मैंने, मुझको जितना आता है उतनी मैंने पूजा कर ली थी। अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा वूजा करनी ज़्यादा नहीं आती है, जितनी आती है बस उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ, मुझको जितना पता है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद फिर जो है मैंने आरती कर ली थी सभी देवी देवताओं की। उसके बाद मैंने पहले सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती की थी, फिर शंकर भगवान की थी, फिर पार्वती जी की, फिर साईं भगवान की थी मैंने आरती, और फिर विष्णु भगवान की आरती कर ली थी, लक्ष्मी जी की आरती कर ली थी, सभी देवी देवताओं की आरती कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने अभी चाय नाश्ता नहीं किया हुआ था, फिर मैं अपने किचन में आई थी, तो सभी को पहले मैंने गैस साफ़ कर ली थी वैसे, लेकिन एक बार फिर से मैंने सोचा कि जो है अपना नाश्ता मैं खाना जो अपना मुझे खाना है, चाय वाय जो भी आलू खाने हैं वो बनाऊँगी, तो एक बार किचन फिर से मैं साफ़ कर लूँ। तो मैंने फिर से किचन साफ़ करके फिर सफाई से जो है अपनी चाय बनाई हुई थी। फिर मैंने पूछा था हस्बैंड जी से कि आप तो नहीं पियेंगे चाय, तो बोले मैं भी पीऊँगा थोड़ी सी, तो मैंने उनके लिए भी थोड़ी सी चाय बना ली थी। मैंने ये भगोना भी नहीं रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हस्बैंड जी चाय ज़रूर पियेंगे, तो इस वजह से जिसमें मैंने उनकी सुबह चाय बनाई हुई थी उसी में मैंने फिर जो है उनकी सुबह क्या वही जो बच्चों ने भी नाश्ता किया हुआ था उसी में मैंने फिर जो है हस्बैंड जी की चाय भी बना दी थी और अपनी चाय अलग बनाई हुई थी। हस्बैंड जी की चाय में शुगर फ्री पड़ती है और मैं बिना शुगर फ्री वाली चाय पीती हूँ, चीनी वाली। उधर चाय चीनी डाल दी थी अपनी चाय में, चाय की पत्ती डाल दी थी, हस्बैंड जी की चाय में भी शुगर फ्री और चाय की पत्ती डालकर मैंने चाय दोनों साइड में गैस पर चढ़ा दी थी। और फिर मैं उबले हुए आलू आज जो है व्रत में खाए हुए थे, तो उसको भी मैंने फ्राई कर लिए थे। उबाल कर आलू छील कर मैंने रखे हुए थे, बस उसमें खाली मैंने देसी घी डालकर जीरे से इसको छौंक दिया था और उसके बाद इसमें हरी मिर्च और धनिया डाल दिया था। इधर अदरक भी मेरी हो गई थी, इधर मैंने देखिए ये जीरा हो गया था, तो उसमें जो है फिर मैंने जो है ये इसमें जो है मैंने धनिया पत्ती और जो है हरी मिर्च डालकर इसको बस ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और इधर मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने इसको ग्लास में निकाल लिया था। और आज के दिन मैं थोड़ा सा चाय ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि व्रत रहता है तो चाय थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है व्रत में। और ऐसे भी मैं थोड़ी सी चाय सभी लोगों से ज़्यादा ही पीती हूँ, सब लोग कप में पीते हैं तो मैं ग्लास में ही पीती हूँ, या कॉफ़ी मग में जो होते हैं उसमें पीती हूँ। तो ये देखिए मेरा आलू तैयार हो गया था, तो मैंने हस्बैंड जी को भी थोड़े से दे दिए थे एकदम ज़रा से, और अपने लिए भी निकाल लिए थे। इतने सारे मैंने निकाल तो लिए थे, लेकिन मैंने खा नहीं पाई थी, क्योंकि जो है लग रहा था कि काफ़ी भूख लगी हुई है और अभी सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आधे ही खा पाई थी। फिर खा के जो है चाय पी लिया था मैंने। उसके बाद थोड़ी देर सुकून से बैठी थी, अपना मोबाइल चेक कर रही थी। और फिर उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को भी अपने जो है दे दिया था मैंने। फिर बच्चे ये कंप्यूटर पे कार्टून वार्टून देख रहे थे अपना। फिर ये देखिए मैंने शिवलिंग की जो पूजा की हुई थी उसकी थोड़ी सी पिक्चर मैंने वीडियो ले ली थी। उसके बाद शाम को अचानक से मेरे घर में मेहमान आ गए थे। ये मेरी बहन है, और शाम को वही 4-4:30 बजे अचानक से इनका कॉल आया, बाहर ही नीचे ही थे, कि मैं घर आ रही हूँ। तो फिर मैंने कहा आओ जो है, तो ये अचानक से आए हुए थे, मुझे पहले से नहीं पता था कि ये लोग आएंगे। तो फिर मैंने जैसे ये लोग आए थे फिर थोड़ी देर हम लोग ने बात की। उसके बाद फिर मैंने चाय बनानी स्टार्ट कर दी थी। ये उनकी बेटी है, ये बस शैतान है थोड़ी सी, ये कह रही थी मम्मी मेरी भी वीडियो ले लीजिए। मुझे मम्मी कहती है, क्योंकि मेरी बहन देवरानी भी है मेरे देवर जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे छोटे हैं जो भाई, उनकी वाइफ हैं ये, और मेरी सगी बहन है मुझसे छोटी है, और मेरे हस्बैंड से इनके भाई छोटे हैं, तो हम लोग बहन भी हैं, और जो है देवरानी जिठानी भी है। मैं जिठानी हूँ और ये मेरी देवरानी है। और फिर मेरी देखिए चाय भी, हम लोगों की पटरी भी बहुत खाती है। हम लोग छोटे से एक ही क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो हम लोगों की टचवुड नज़र न लगे किसी की, हम दोनों बहनों में पटरी भी खाती है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी देर हम लोग बैठकर अगर मिल जाते हैं तो बात करते हैं, फ़ोन पर भी घंटों बातें होती रहती हैं हमारी, और किसी की नज़र ना लगे हम लोगों को। और जो है ये देखिए सबके लिए मैंने चाय जो है निकाल ली थी,
और उसके बाद जो है सभी लोगों ने चाय, समोसे, नमकीन यही सब का जो है किया हुआ था। थोड़ा सा मैंने चाउमीन भी मंगा ली थी बच्चों के लिए, तो वो भी बच्चों ने अभी शाम को जब सब लोग जो आए थे लोग मेहमान मेरे यहाँ पर, उनको भी मैंने दे दिया था थोड़ा थोड़ा सा। बच्चों को ही चाउमीन दी थी, बड़े लोगों ने चाउमीन नहीं खाई थी। मेरा तो व्रत था तो इस वजह से मैंने खाली चाय ही पी थी और कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो सबके लिए चाय मैं ले जा रही थी और बहन मेरी समोसे लेकर जा रही थी। और बाकी जो है ये देखिए बच्चे जो है चाय पीने के लिए हाथ धुल रहे थे कि जो है हाथ धुल लूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना काफ़ी जगहों पर हाथ लगाते रहते हैं, तो फिर डायरेक्ट हम लोग जो है नहीं देते हैं बच्चों को कुछ खाने के लिए, पहले हाथ धुल कर आओ फिर ही खाना है। तो इधर देखिए इनका बेटा था जो नीली टी शर्ट में है, और ये मेरा बेटा है जो लाल रंग का कुर्ता पहने हुए, नीली जो वो पहनी हुई है कुर्ती वो मेरी बेटी है, ये मेरी बहन की बेटी है। ये लोग इन लोगों की भी बहुत पटरी खाती है आपस में, और टचवुड किसी की नज़र ना लगे। और जो है ये सब बहुत अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। एक तो 2 रिश्ते हो जाते हैं हमारे, सगी बहन का भी हो जाता है और इधर देवर का भी हो जाता है, तो काफ़ी मज़ा आती है, हम लोग मिल जाते हैं आपस में। एक तो जो है भाई की तरफ से भी रिश्ता है और बहन की तरफ से भी रिश्ता है, तो बहुत मज़ा आती है हम लोगों को आपस में बात करने में। देखिए बहन भी मेरी आ गई थी और मैं भी आ गई थी। अब सभी लोग बैठकर आराम से चाय पियेंगे। ये बहन की जो बेटी है ये अपने हाथ से नहीं खा पाती है, तो मतलब ये चाउमीन वाउमीन खा गया, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा सा देना भी था इसमें, तो उसमें थोड़ा सा सबको बांट कर शेयर कर दिया था सबको एक साथ में। और उसके बाद जब ये लोग शाम को खाली चाय नाश्ता ही किया था, फिर ये लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद ये लोग जब चले गए थे, इन लोगों ने खाना वाना नहीं खाया हुआ था, ऐसे काम से एक जगह पर आए हुए थे, तो इधर मेरे घर के साइड में ही, तो जो है ये लोग यहाँ पर भी आ गए थे। फिर शाम को मैंने सोचा था कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड जी का मुझे लग रहा है शुगर बढ़ गया है, तो थोड़ा सा इनको जो है थकान वकान सी लग रही थी, अजीब सा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने हल्का खाना बनाया। लाल मसूर की दाल हो गई, चावल हो गया। चावल तो हस्बैंड जी को नहीं दिया था, बट बेटे के लिए ही बनाया था। लाल मसूर की दाल हो गई, चावल हो गया, और कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। और भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने सिवई बनाई हुई थी। तो दाल मेरी देखिए बिना लहसुन प्याज का मैंने खाना बनाया हुआ था, तो खाली तेल गरम करके उसमें जीरा डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था छौंकने के लिए, सारे बेसिक मसाले डालकर फिर उसको भून लिया था, फिर पकने के लिए छोड़ दिया था। इधर कुंदरू की सब्ज़ी भी इसी तरीके से मैंने बना ली थी, जो है तेल गरम करके जीरा डालकर। आज लहसुन प्याज किसी चीज़ में नहीं यूज़ किया था। तो ये देखिए मेरी दाल भी बन के तैयार हो गई थी और सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी। तो जो है सब्ज़ी में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पानी है, तो उसको जलाने के लिए मैंने रख दिया था पानी को, क्योंकि मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी थी। तो ये देखिए मेरी कुंदरू की सब्ज़ी मैं थोड़ी सी ही बनाई हुई थी, और कुंदरू की सब्ज़ी, लाल मसूर की दाल, चावल सब बना लिया था। उसके बाद मैंने किचन की भी सफाई कर दी थी, और जब सब लोग खाएंगे तभी हम रोटी बनाएंगे। तब तक के लिए मैं सारे काम और एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। बर्तन जो रखे हुए थे शाम की चाय वाय के, वो सारे मैंने एक साइड में करके रख दिया था। अभी उनको भी गैस साफ़ करने के बाद सारे धुल लूँगी। कपड़े भी धुलना है मुझे, अभी कपड़े भी नहीं मैंने धुला हुआ था। बारिश का मौसम है तो कपड़े सोचते हैं, रोज़ सोचते हैं कि आज धुल लेंगे, लेकिन डेली धुल लो, लेकिन फैलाने की जगह नहीं रहती है और सूखते भी नहीं है, नमी नमी से रहते हैं कपड़ों में, नमी नमी सी रहती है। चाहे जितना पंखा वंखा चला दीजिए, लेकिन धूप वाली बात नहीं आती है। तो इधर कपड़े भी मैंने धुल लिए थे, ये सारे बर्तन भी मैंने धुलकर जो है लगा लिए थे। इधर मैं सारे कपड़ों को अंदर ले जा रही थी, बाहर बालकनी में जगह ही नहीं थी फैलाने की, तो जो है मैंने ये जंगले पर थोड़े से कपड़े डाल दिए थे, थोड़े से रूम में भी डाल दूँगी, जिसमें सोफ़े मेरे रखे हुए हैं, और पंखा रात भर चला दूँगी तो शायद सारे सूख तो जाते हैं, लेकिन धूप वाली बात नहीं रहती है, जो धूप निकलने पर जो है कपड़े सूखते हैं। और फिर उसके बाद शाम की मैंने ये पूजा कर ली थी। जैसी पूजा मुझे आती है बस वैसे ही मैं कर लेती हूँ नॉर्मल तरीके से। फिर देखिए जो है दीपक जला दिया था, धूप बत्ती जला दी थी, दिखा दी थी, और सिवई जो बनाई थी वो रख दिया था, फल एक रख दिया था मैंने। और फिर मैंने चालीसा पढ़ ली थी, शिव चालीसा पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आरती कर ली थी। और अगर मुझे पूजा, जितनी मुझे पूजा आती है बस मैं इतना ही कर लेती हूँ नॉर्मल तरीके से, मुझे बहुत ज़्यादा पूजा वूजा नहीं आती है करनी। और जो है उसके बाद भी शाम को जो है फिर सभी लोगों ने जब खाना खाने को कहा तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, और सभी के लिए फटाफट रोटियां बना ली थी। और उसके बाद फिर ये देखिए मैं रोटियां बना रही थी, फिर रोटियां बनाकर सभी के लिए मैंने खाना निकाला था। तो ये देखिए मैंने रात की डिनर थाली निकाल कर आप लोगों को दिखाया था कि कैसा खाना आज बना हुआ है मेरा। तो ये चावल निकाल लिया था मैंने। उसके बाद नींबू, लाल मसूर की दाल में देसी घी या नींबू डालकर खाइए तो काफ़ी अच्छा लगता है। हस्बैंड जी को तो देसी घी मना है, तो इस वजह से इनको नींबू ही दे देती हूँ मैं।
इधर चावल रख दिया था, नींबू रख दिया था और फिर कुंदरू की सब्ज़ी जो बनाई थी वो रख दी थी साइड में। मैं यहाँ पर दाल रख दूँगी, इसीलिए चावल के लिए स्पेस बना रही हूँ कि दाल के लिए कि दाल इसमें एडजस्ट हो जाए। फिर देखिए दाल मैंने ऐसे ही नॉर्मल बिना प्याज लहसुन के बनाई थी, तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने दाल निकाल कर कटोरी में, इधर चावल रखा, इधर रख दिया था। पहले यहाँ रख कर देख रही थी कि बस शायद जगह बन जाए, तो नहीं बन पा रही थी, कटोरी लुढ़क रही थी, तो उसकी वजह से मैंने जो है इसको फिर इधर चावल की में स्पेस बनाकर इधर दाल रख दी थी। इधर सिवई भी मैंने निकाल ली थी और फिर जो है रोटियाँ भी सभी के निकाल ली थी सभी लोगों के लिए। इधर सिवई भी मैंने रख दी थी और अचार रख दिया था। बस आज हम लोगों ने इसी को रात में खाया हुआ था। जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं सोचती हूँ बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनाऊँ, क्योंकि उस दिन मेरे भगवान जी लड्डू गोपाल जी भी ये खाना खा लेते हैं। और नहीं तो ऐसे सोचना पड़ता है कि इनको क्या दें। वैसे सिवई दे सकते थे, लेकिन आज बिना लहसुन प्याज का खाना है, तो आज मेरे भगवान जी भी खा लेंगे इसको जो है ढंग से। तो ये देखिए सारा खाना मेरा बनकर तैयार हो गया था, तो एक थाली निकाल कर आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास किया। फिर मैंने किचन साफ़ कर ली थी, अभी बर्तन फिर निकल आए हैं, फिर इनको धुलना है। अभी मुझे जो है काफ़ी काम बढ़ जाता है, बार बार जो है बर्तन वर्तन निकलते रहते हैं। व्रत में थोड़ी सी थकान भी हो जाती है कि काम करते करते। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।